अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की वीडियो में आपको यूनान एम्बेसी जो पाकिस्तान में मौजूद है, इसके बारे में जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके बारे में आगाह करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता फ़रमाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि काफ़ी अरसा दराज से ग्रीस वीज़ा जो है वो पाकिस्तान में उसकी जो लगने की रेशो है वो बहुत बुरी है। बहुत कम वीज़े लगते हैं। 100 में से आज वैसे तो 5-7 भी लगते रहे हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो तकरीबन 100 में 15-20 वीज़े लग रहे हैं और बाकी वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए बड़ी सोच विचार के बाद जो है वो आपने फ़ैसला करना है, क्योंकि अगर आपको बहुत महंगा वीज़ा मिल रहा है और आपका नुकसान काफ़ी हो रहा है तो आप ग्रीस की बजाय किसी और कंट्री को चूज़ करें। लेकिन अगर आपको कुछ पैसों में मिल रहा है, यानी कम पैसों में मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, तो फिर आप एक अपनी किस्मत आजमाई करें और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अपने वालिदैन की दुआएं लें, अपने अजीज़ व क़रीब की दुआएं लें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सदका व खैरात करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अब मसला ये है कि ग्रीस एम्बेसी में इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो बात सामने आ रही है वो ये है कि नई फ़ाइल जो हैं वो ओपनली तौर पर नहीं ले रहे। इसमें वो बता रहे हैं कि जो सफ़ीर पाक जो हैं वहाँ के वो गर्मियों में छुट्टियों पे आ गए हैं या नए आएंगे। इसमें भी कोई, क्योंकि जब एम्बेसी आपका कॉल रिसीव नहीं करती, एम्बेसी आपको ख़ुद नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तो फिर ये बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो कोई बंदा क्लियर कट नहीं बता सकता कि इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। लेकिन जो दोस्त वहाँ गए, जो साथी वहाँ गए, उनसे हमारी बात भी हुई, उनने भी हमें आगाह किया कि नई फ़ाइल्स जो हैं वो एम्बेसी नहीं ले रही। इस वक्त सिर्फ़ पुराने जो वीज़ाज़ जमा हुए हैं वो दे रहे हैं और जो इंटरव्यू हैं वो ले रहे हैं, लेकिन नई फ़ाइल जमा नहीं कर रहे। नई फ़ाइल जो अब तक की खबर है वो ये है कि सितंबर में 4-5-10 सितंबर को वो जमा करनी शुरू करेंगे, तो फिर उसके ऊपर वर्क होगा। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करें, टेंशन ना लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फ़ज़ल करम से अगर आपका वीज़ा यहाँ यूनान से निकल गया है तो ग्रीस एम्बेसी ज़रूर आपको वहाँ आप जाएंगे और वहाँ आप किस प्रोसेस से ज़रूर गुजरेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देगा। दूसरी बात जो सामने आई, कल ही हमारे एक दोस्त गए थे, उनने बताया कि फ़ॉरेन ऑफिस में वो पेपर टेस्ट करवाने गए तो वहाँ भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ग़ालिबन उनका सिस्टम ख़राब था, रश बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो है पहले इन्फॉर्म कर लिया करें, किसी से मशवरा ले लिया करें, पूछ लिया करें, ताकि आपको वहाँ जाकर तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। जो इस वक्त के हालात हैं वो थोड़े से ख़तरनाक हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेते रहा करें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फ़ॉरेन ऑफिस में जब आपकी फ़ाइल जमा नहीं हो रही तो आप कोशिश करें कि जब आपका प्लान बने फ़ाइल जमा करवाने का, नज़दीक जाके उसी वक्त ही आप अपने जो पेपर हैं वो टेस्टेड करवाएं। पहले टेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने ताज़ा टेस्टेड होंगे उतना ही अच्छा होगा और आप मुश्किलात से भी बच जाएंगे। बाकी ये है कि अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। वही हालात हैं, वही ये है कि अपने मालिक का नाम, जगह का नाम, कौन सा काम आपने करना है, कोशिश ये किया करें कि जिससे भी आपने वीज़ा लिया है उससे मुकम्मल डिटेल हासिल करें, उस इलाके की, मालिक की, इर्द गिर्द के हालात की, और इर्द गिर्द में कौन से गाँव हैं, शहर हैं, मालिक की अगर भेड़ें बकरियां हैं तो ये क्लियर किया करें कि भेड़ें कितनी हैं, बकरियां कितनी हैं, जानवर जो हैं उसके दूसरे गाय वगैरह कितने हैं, उसके जैतून के दरख्त कितने हैं, माल्टे के कितने हैं, कितनी उसकी ज़मीन है, क्योंकि ताकि आप मुकम्मली तौर पर तैयार हों, आप में कॉन्फिडेंस हो और आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। मालिक का नाम अच्छे तरीके से याद कर लिया करें। ये ज़हन में रखा करें कि मालिक मर्द है औरत है, ये भी आपको कन्फर्म पता होना चाहिए, और उस इलाके का जो शहर है उसका भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ का जो पेरिफेरिया है उसके बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। तो इस तरह अगर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अच्छी तैयारी करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। और दूसरा जो है मेडिकल में अपना ज़रूर
ضرور मेडिकल करवाएं। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जब आप डायरेक्ट जाके एम्बेसी से अपना टेस्ट करवाएंगे, अपना मेडिकल करवाएंगे, तो उसमें हो सकता है कि आपके गर्मी के आने के चांसेस हैं, आपके मैदे में, जिगर में कोई गर्मी आ सकती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप एम्बेसी में मेडिकल से जाने से पहले, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, और उसमें आप जो है अगर कोई कमी बेशी है तो उसको दूर करें। कोशिश करें ठंडी चीज़ें खाएं, पानी बहुत ज़्यादा मकदार में पिएं। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपका मेडिकल रिपोर्ट भी अच्छी आएगी तो आपका वीज़ा लगेगा, वरना आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपके मेडिकल के पैसे भी ज़ाया जाएंगे, वीज़े की फ़ीस भी ज़ाया जाएगी और बहुत सी मुश्किलात आगे आ सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले अपना मेडिकल किसी लेबॉरेटरी से करवा के अपनी जो पोजीशन है, आपके टेस्ट वगैरह जो हैं उनको चेक कर लें। अगर उनमें किसी चीज़ की कमी बेशी है तो उसको दूर करके एम्बेसी जाएं, तो इससे भी इंशाल्लाह कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। अपनी इंश्योरेंस करवाएं और वो भी अच्छे अदारे से करवाया करें, ताकि बाज़ दफ़ा लोकल इंश्योरेंस होती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम बन सकती है। और दूसरा ये है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको आता है ना, उसको अच्छे तरीके से मुतालिया किया करें। उसके ऊपर आपका लिखा होता है कि आपने हफ़्ते में 5 दिन काम करना है या हफ़्ते में 6 दिन काम करना है, किस दिन आपको छुट्टी होगी, किस दिन आपकी पे मिलेगी, क्योंकि ये भी बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि आपको किस दिन तनख्वाह मिलेगी। तो उसमें वाज़े तौर पे लिखा होता है, उसमें फिर आपका डेली भी लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि अगर आपको तनख्वाह फ़िक्स मिलेगी वो भी लिखा होगा, वरना फिर आपकी दिहाड़ी लिखी होगी कि आपको इतने पैसे जो हैं, इतने यूरो जो हैं वो दिहाड़ी मिलेगी। तो उसको अच्छे तरीके से मुतालिया किया करें। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पेपर जमा हैं लेकिन एम्बेसी से हमें कॉल नहीं आ रही, हम क्या करें? भाई कॉल अगर जब एम्बेसी से तब आएगी जब आपकी फ़ाइल यूनान से पाकिस्तान जाएगी, तो अब फिर भी एम्बेसी आपको कॉल नहीं करती। तो जिससे भी आपने वीज़ा ख़रीदा है, जिसने भी आपके पेपर जमा करवाए हैं, उसे आप कहें कि वो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर और आपकी आपको फांसी जो है वो आपको सेंड कर दे। वो एक कापी आपको सेंड करेगा, जब आप एम्बेसी जाएंगे तो वो साथ ले जाएंगे। बिल्कुल आसानी से वो आपकी फ़ाइल को तलाश करके अगर वहाँ पहुँची हुई तो वो आपको दे देंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि फ़ाइल क्योंकि कुरियर के ज़रिए अगर जाती है तो उसमें कमी बेशी हो जाती है, फ़ाइल लेट हो जाती है, तो आप एम्बेसी जाते हैं और वहाँ जाके आपको पता चलता है कि जी आपका तो अभी कोई यहाँ फ़ाइल ही नहीं आई। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें, डायरेक्ट अपने उस बंदे से रब्ता किया करें जिसने आपको वीज़ा भेजा है, तो उससे इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ये चंद छोटी मोटी मालूमात थी जो आपको आगाह किया। बार बार एक ही वीडियो में बार बार चीज़ें बताने से, इसी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं करते, क्योंकि हमारा मकसद कोई व्यूज़ लेना या इस तरफ कोई ऐसा मकसद तो है नहीं। हमारा मकसद तो है आगाही देना और सच्चाई और हक सच आप लोगों के सामने रखना। तो इसलिए ज़रूरत के मुताबिक वीडियो अपलोड की जाती है ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी मुसलमान जिस जगह पे भी रिज़्क़ हलाल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फ़रमाए और दुनिया के साथ साथ अल्लाह ताला आपको आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाए। कोशिश किया करें अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, सदका व खैरात करें जितना आसानी से हो सकता है। हालात बहुत मुश्किल हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बदले में आपको अल्लाह पाक की तरफ से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ये जो कामयाबी मिलेगी ये दुनिया की कामयाबी भी होगी और आखिरत की कामयाबी भी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता रहें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अपने वालिदैन की दुआएं भी अपने साथ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।